हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। आज हम आपके लिए जो है वो लाए हैं, सीरीज़ हमारी चल रही थी डिस्ट्रिक्ट सीरीज़, उसका एक पार्ट लाए हैं। अभी तक मैंने आपको कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर और रियासी करवा दिया है। आज मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ रही हूँ। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। हमारी पूरी कोशिश है कि अगर हम जो जो हमारे से प्रोवाइड हो सकता है वो हम करवाएं आपको, ठीक है। तो आपने ध्यान से इसको पढ़ना है, ठीक है। चलिए जी, हम चलते हैं अपने सबसे पहले डोडा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। मैं पढ़ते जाऊंगी, आप देखते जाइए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ ही लिखा गया है। करवाया क्यों जा रहा है डिस्ट्रिक्ट सीरीज, एमसीक्यूज में जो छूटेगा वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले डोडा जो है इन 2022 महाराजा गुलाब सिंह ऑफ जे.एंड.के कॉन्क्यूर्ड डोडा एंड मेड इट द विंटर कैपिटल ऑफ द किश्तवाड़ स्टेट। ठीक है, हुआ क्या था 1982 में, सॉरी 1822 में महाराजा गुलाब सिंह ने डोडा ले लिया, ठीक है, और इसे विंटर कैपिटल बना दिया किश्तवाड़ का, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात हो रहा है कि पहले ये किसके साथ था, वो भी इसमें एक पॉइंट है जो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं, आगे भी वैसे मैंने लिखवाया हुआ कि डोडा वॉज ए पार्ट ऑफ किश्तवाड़ एंड भद्रवाह, ठीक है। नहीं तो आप सोचेंगे किश्तवाड़ कहाँ से आ गया, ये पार्ट था किश्तवाड़ और भद्रवाह का 1930 से पहले। किश्तवाड़ और भद्रवाह का ये पार्ट था 1931 से पहले, 1931 से पहले। इसलिए महाराजा गुलाब जी सिंह ने 1822 में जे.एंड.के को जब लिया, अपने अंडर किया, तो उन्होंने क्या किया, विंटर कैपिटल बना दिया डोडा को, ठीक है। उसके बाद द एरिया वॉज रूल्ड बाय वेरियस डायनेस्टीज इंक्लूडिंग राजास एंड इंडिपेंडेंट चीफ्स, ठीक है, इंक्लूडिंग राजास, राणास एंड इंडिपेंडेंट चीफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डिस्ट्रिक्ट इट नेम्ड आफ्टर इट्स हेडक्वार्टर डोडा वॉज ओरिजिनली कॉल्ड दीदा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दीदा, ये क्या कह रहा है, क्या कहने की कोशिश की इन्होंने कहा कि पहली बार जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो नाम है वो अपने हेडक्वार्टर्स पे पड़ा है, ठीक है, और इसको ओरिजिनली दीदा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीदा। पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि डोडा का जो बेसिक नाम था वो क्या था पहले, ठीक है। द नेम इज सेट टू हैव कम फ्रॉम यूटेंसिल मेकर। होता क्या था, ये नेम कहाँ से, दीदा कहाँ से आया? एक बर्तन बनाने वाला, एक जो बर्तन बनाने वाला था उसका नाम था दीदा, ठीक है। हु सेटल्ड इन द एरिया आफ्टर बीइंग परसुएटेड बाय अ लोकल रूलर टू एस्टैब्लिश ए फैमिली। जिसको एक लोकल राजा के थ्रू कहा गया कि तुम यहाँ पे रहो और फैक्ट्री बसाओ, किसकी? यूटेंसिल्स मेकिंग की, ठीक है। उसका नाम था दीदा, तो दीदा से ये डोडा बन गया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो लिखवाया है आपको, वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। देखिए, हमने इसके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश की, जो काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। अभी जो मैं बता रही हूँ वो मेन पॉइंट्स है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, 1822 में महाराजा गुलाब सिंह ने जब जे.एंड.के लिया तो डोडा जो है वो पार्ट बना, ठीक है। डोडा जो है वो विंटर कैपिटल बना किश्तवाड़ का। अब जो डोडा है वो क्या रहा, वो कैपिटल रहा किसका? विंटर कैपिटल रहा किश्तवाड़ का, और ये पार्ट था किसका? किश्तवाड़ का और भद्रवाह का, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स मिसली हकीकत मेंटेन बाय द स्टेट। अब ये जो डोडा के बारे में आपको जो भी दिखता है, जो सुनाई देता है, जो आप सुनते हैं, जो लिखा गया है वो किस में लिखा गया है? मिसली हकीकत में, ठीक है, जिसको स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू मेंटेन किया गया, ठीक है। इट इज़ रिपोर्टेड दैट जराल, रामास, कटोच, राजास, बाहुस, मनासास, चिब, ठक्कर्स, वानीस, जाकर्स हैव हैड देयर रूल्स। यहाँ पर इन कौमों ने जो है, मोस्टली राजपूत कौम्स हैं, इन्होंने क्या किया है यहाँ पे? रूल किया अपना, ठीक है। समझ आ गया? चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठाकुर करण सिंह बिलोरिया, द ऑथर ऑफ तरीके राज गाने, जम्मू वर्सेस कश्मीर, इन्होंने ये बुक लिखी होगी, यहाँ पे मैं कॉमेंट्स लगाना भूल गई। राइट दैट देयर आर 70 फोर्ट्स इन जम्मू प्रोविंस इन एडिशन टू स्मॉलर वन इन पुंछ एरिया। 70 फोर्ट थे, किसने बताया? करण सिंह बिलोरिया, ठीक है। उसके बाद दीज फोर्ट्स वर यूज्ड टू स्टॉक आर्मामेंट्स, अदर डिफेंस इक्विपमेंट एंड फूड ग्रेन,
ठीक है। यहाँ होता क्या था इस फोर्ट में, दरअसल होता क्या था इन फोर्ट्स में, कि इन फोर्ट्स को रखा गया था टू स्टॉक आर्मामेंट्स, मतलब जब लड़ाइयाँ होती थी तो यहाँ पर चीज़ें ये रखी जाती थी सेव करके, ठीक है, सेव करके रखी जाती थी कि खाना हो गया या और चीज़ें हो गई यहाँ पे रखी जाती थी जो जंग के उसमें काम आएंगी, ठीक है, जंग के दौरान में काम आएंगी। तहसील डोडा फोर्ट वॉज बिल्ट फॉर द फेयर ऑफ पॉसिबल अटैक्स फ्रॉम द राजा ऑफ भद्रवा। अब डोडा तहसील का जो फोर्ट था वो बनाया क्यों गया था, क्योंकि उनको डर था कि यहाँ पे अटैक ना हो जाए राजा ऑफ भद्रवा की तरफ से, ठीक है, भद्रवा के जो राजा थे वहाँ की तरफ से। डोडा फोर्ट जो है रिवर चिनाब पे बना, ठीक है, हिस्टोरिकल फोर्ट है डोडा। वॉज डिमोलिश्ड ऑन गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन 1952, ये टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है। जो बिल्डिंग है गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल की वो अब आपको यहाँ पे मिलेगी डोडा में, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट करते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अब यहाँ पर कौन कौन से टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं? टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहला है देसा वैली। दिस प्लेस कैरी ब्यूटीफुल सिंबल्स ऑफ वेदास आर फाउंड देयर, सो दिस प्लेस इज ऑल्सो कॉल्ड देवभूमि, ठीक है। देसा वैली है, पादरी वैली है, पादरी वैली बेसिकली ब्यूटीफुल लैंडस्केप नियर पादरी, नेम्ड पादरी, लाइज ऑन अपकमिंग भद्रवा चंबा नेशनल हाईवे। कहाँ पर है ये? नेशनल हाईवे पे, ठीक है। तेलीगढ़, तेलीगढ़ जो है ये भी एक वो है, ये अलग से है, ये 7th ये अलग है। वेस कोई नाग टेम्पल ये अलग है और तेलीगढ़ अलग है, ये साथ साथ लिख दिया मैंने, ठीक है। फोर्थ है जय वैली। द वैली रन्स इन किलोमीटर बाइसेक्टेड बाय द रिवल्स कॉल्ड जय नाला फ्लोइंग टुवर्ड्स द थाथरी तहसील हेडक्वार्टर वेयर इट मर्ज इनटू कलगोनी नाला, ठीक है। जय वैली में क्या है, ये बेसिकली रिवर्स के थ्रू बाइसेक्ट हुई है, जहाँ पे जय नाला जो है थाथरी तहसील में जाकर कलगोनी नाला के साथ मिल जाता है, ठीक है। 5th पॉइंट इसका भद्रवा। भद्रवा तो बहुत ही फेमस है और ये बेसिकली यहाँ पर मिनी कश्मीर भी इसे कहा गया है, भद्रवा को मिनी कश्मीर भी कहा गया है। ब्लैंकेट्स ऑफ भद्रवास आर वेरी फेमस इन द स्टेट, ठीक है, ब्लैंकेट्स ऑफ भद्रवा, ठीक है। उसके बाद है गुप्त गंगा, ठीक है। इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि बेसिकली किसका पार्ट रहा या यहाँ कौन से राजा थे, यहाँ पे किसने राज किया। वैसे ही ऑलरेडी कम हिस्ट्री जो है वो प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 डेज का लॉन्ग कैलाश यात्रा फ्रॉम भद्रवा इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर टू कैलाश कुंड। 3 दिन की होती है कैलाश यात्रा, यहीं से जाती है, ठीक है। पर्पल रेवोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर बिगन इन द डोडा डिस्ट्रिक्ट इन द भद्रवा एरिया। यहाँ से पर्पल वैली, पर्पल रेवोल्यूशन बेसिकली इसे लेवेंडर रेवोल्यूशन भी हम कहते हैं, ठीक है। पर्पल रेवोल्यूशन का मतलब हो गया लेवेंडर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। 3rd पॉइंट, कुकरी टॉप इज द हाइस्ट पॉइंट ऑफ द डोडा डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन बलेसा। कुकरी टॉप जो है वो हाइस्ट पॉइंट है बलेसा। बलेसा कहाँ पे पड़ा? भद्रवा में। कहाँ पड़ा? भद्रवा में, ठीक है। अब आता है डोडा आगे। डोडा जो है वो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जम्मू रीजन का। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है, सबसे स्मॉलेस्ट एरिया वाइज बताइए, सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बताइए, तो डोडा इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फॉर ए लॉन्ग टाइम डोडा वाज ए पार्ट ऑफ किश्तवाड़, मैंने आपको पीछे भी बताया, भद्रवा प्रिंसिपैलिटीज। इन 1931 इट वाज एमलगेटेड विद उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, ये 1931 में उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ हो गया था। 1948 में डोडा बिकम अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और डोडा जो है वो बेसिकली ईस्ट में उसके हिमाचल प्रदेश है, साउथ में कठुआ है, वेस्ट में उधमपुर रामपुर है और नॉर्थ में किश्तवाड़ और अनंतनाग है, ठीक है। देखिए आज जो हमने आपको डोडा के लिए बताया वो इतना ही है, इसमें ही आपके जो क्वेश्चन निकलने होंगे। मेन पॉइंट्स मैं आपको बता दूं जो यहाँ पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या पॉइंट्स हैं, वो हैं पॉइंट्स कि महाराजा वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से महाराजा जी जो थे वो यहाँ पर थे, और ये लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। करण सिंह बलोरिया ने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने जितना इसमें लिखवाया आप इतना भी कर लेंगे तो यहीं से क्वेश्चन अगर आना होगा डोडा का तो वो यहीं से आएगा, ठीक है। तो थैंक यू माय स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही हमारी बाकी वीडियोस भी चलती रहेंगी, आपने देखनी है। और अपनी पढ़ाई जिस भी आप एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप शुरू कर दीजिए। देखिए सर ने जेकेपी कांस्टेबल का कट ऑफ वाला वीडियो डाला था, बड़े बच्चे उसमें भी पूछ रहे हैं कि हमें बताइए ये हमारा कट ऑफ है। आपका वो हो गया एग्ज़ाम, अब बात है कि आगे एग्ज़ाम
जो 6 महीने बाद एग्ज़ाम है उसकी भी आज आप तैयारी करेंगे तो कहीं आप जाके 30-40% सोच सकते हैं कि शायद हम निकल पाएँ। आज बच्चे बहुत तेज़ हैं, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, तो आपने भी ऐसा करना है। 12 घंटे मत पढ़िए, बट आज से शुरू ज़रूर कर दीजिए अपनी पढ़ाई, ठीक है? थैंक यू सो मच।